हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी जिया नाम की एक लड़की की है जिनकी फैमिली एक हॉन्टेड हाउस में फंस जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिया की फैमिली में 4 लोग थे। जिया, उसका छोटा भाई, उसके मम्मी और उसके पापा। उनकी फैमिली काफी खुश थी। जिया का कॉलेज उनके घर से बहुत दूर था, तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि कॉलेज के आसपास ही कोई घर देखते हैं जहाँ से जिया इजीली घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आ जा सके। जिया और उसकी फैमिली काफी घर देखते हैं, बट उनको कुछ खास पसंद नहीं आता। अब कुछ दिन बाद फाइनली उन्हें एक घर पसंद आता है, लेकिन जिया के मम्मी को वो घर अजीब सा लगता है। तो वो बोलती हैं कि घर तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उनसे सब लोग बोलते हैं कि क्या आप भी इतना जल्दी पैनिक हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छा तो घर है, हम लोग इसी घर में रहते हैं। अब वो लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले लोग उन्हें देखते ही अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जिया और उसकी फैमिली को उनका ये बिहेवियर काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं नए हैं, शायद इसलिए ऐसे कर रहे हैं, धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो जाएगी। और वो लोग भी अपने नए घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ शिफ्ट किया हुआ सामान अपनी अपनी जगह पर रखने लगते हैं। तब तक जिया के दादा दादी और नाना नानी उनकी हेल्प करने वहाँ पहुँच जाते हैं। जिया किचन का सामान बॉक्स से निकाल रही होती है ताकि उनको अच्छे से सेट कर पाए। वो किचन में अकेली ही होती है, बाकी सब बाहर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जिया के पीछे एक कांच का जग होता है, वो अपने आप नीचे गिरकर टूट जाता है और जिया के पैर में वो कांच लग जाता है और उसके पैर से खून आना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ सब लोग भागते हुए आकर देखते हैं और जिया से बोलते हैं कि संभल कर करना चाहिए ना, देखो चोट लग गई तुमको। तो वो बोलती है कि उसने वो जग को एकदम ध्यान से और अच्छे से रखा था ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे वो अपने आप गिर गया। उसकी फैमिली उसको बाहर हॉल में ले आती है और उसके पैर में जो चोट आई थी उसको अच्छे से क्लीन करके ड्रेसिंग कर देते हैं। अब सब लोग थक जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ देर आराम किया जाए, बाद में फिर से काम शुरू कर देंगे। जिया की मम्मी सबके लिए चाय बनाने किचन में जाती है और सोचती है कि चाय बनने तक टूटा हुआ कांच भी साफ कर लेती हूँ। और जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ ना टूटा हुआ जग होता है और ना ही जिया के पैर से निकला हुआ खून। जिया की मम्मी परेशान हो जाती है, टूटे हुए कांच के टुकड़े और जिया के पैर से निकली हुई खून की बूंदें कहाँ गई। वो अपनी मम्मी और सास को बुलाकर सारी बात बताती है। तो वो लोग बोलते हैं कि कांच का टूटना अपशगुन होता है, वो भी नए घर में आते ही ऐसे हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पूजा करवा लेंगे। और जहाँ तक बात रही कांच के टुकड़ों की और जिया के खून की, तो वो किसी ने साफ कर दिया होगा ताकि किसी और को चोट ना लग जाए। तो चिंता मत कर और सबके लिए चाय बनाकर जल्दी से ले आ, बाकी का सारा काम निपटाना है। तो जिया की मम्मी को लगता है ऐसे ही हुआ होगा, किसी ने साफ कर दिया होगा, और वो सबके लिए चाय बनाकर ले जाती है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं, तब तक रात हो जाती है। अब ये लोग सोचते हैं कि बाकी का काम कल ही कर लेंगे, आज थक गए हैं, और खाना भी बाहर से ही ले आते हैं। लेकिन नई जगह थी तो उन्हें पता नहीं था कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है। जब जिया के पापा बाहर आते हैं तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो उनके पड़ोस वाले घर में रहती थी। जिया के पापा उस औरत से पूछते हैं कि यहाँ कहीं पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है क्या। वो औरत कुछ नहीं बोलती और वहाँ से अपने घर के अंदर चली जाती है। जिया के पापा सोचते हैं अजीब औरत है, बिना कुछ बताए ही चली गई, और वो वहाँ से ढूंढते ढूंढते जाते हैं और उन्हें वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो खाना लेकर घर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो औरत फिर से वहीं खड़ी है और जिया के पापा को देखते ही छुप जाती है। जिया के पापा को ये बात और ज्यादा अजीब लगती है और वो घर के अंदर जाते ही जिया की मम्मी को बताते हैं। तो जिया की मम्मी बोलती है कि रात के 8 बजे वो छुपकर हमारे घर पर क्यों नजर रख रही है। यहाँ के लोग ना हमसे बात करते हैं और हमें देखते ही सब अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जिया के पापा बोलते हैं जाने दो, होगा कुछ, और वो इन सब बातों को भूलकर खाने बैठ जाते हैं। और सबका खाना होने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अब दूसरे दिन सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन तक सब नॉर्मल होता है, उनके घर में पूजा वगैरह भी होती है। 1-1.5 महीने बाद जब जिया अपने कॉलेज से आती है तो वो देखती है कि उसका छोटा भाई अपने आप से ही बात कर रहा है। तो वो उसको जाकर पूछती है कि क्या हुआ है तुझे, क्यों अपने आप से ही बात कर रहा है। तो वो बोलता है कि मैं इस अंकल से बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। जिया बोलती है मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं नहीं डरने वाली और यहाँ कोई भी नहीं है, अंदर चलो। वो उसके भाई को लेकर अंदर जाती है और उसकी मम्मी को बताती है। अब उसकी मम्मी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि यहाँ जरूर कुछ तो है।
अब यहाँ रात को ये सब लोग खा के सोने चले जाते हैं और रात के करीब 2:30 जिया को प्यास लगती है और वो पानी पीने किचन में चली जाती है। जब वो पानी पीकर अपने रूम की ओर जाने लगती है तभी उसको किसी की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई धीरे से बात कर रहा हो। जब वो किचन की विंडो से देखती है तो वहाँ उसके भाई को किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखती है। जैसे ही वो उसको बुलाने बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई के साथ जो आदमी बैठा है उसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई है। ये देख जिया चिल्लाती हुई घर के अंदर भागती है। सब लोग उठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने छोटे को बाहर किसी के साथ बैठे हुए देखा जिसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी। लेकिन उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि वो तो हमारे साथ ही सो रहा था और अभी भी सोया हुआ ही है। जिया को यकीन नहीं होता और वो जाकर देखती है कि उसका भाई सच में सो रहा है। तो वो सोचती है कि अगर ये यहाँ सो रहा है तो बाहर उस आदमी के साथ कौन बैठा था। जिया के पापा बोलते हैं कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, जाकर सो जाओ। जिया अपनी मम्मी से बोलती है कि मैंने सच में देखा था, ये मेरा सपना नहीं था। उसकी मम्मी उसे जैसे तैसे शांत करवा कर सुला देती है। अब दूसरे दिन जिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। उसको डॉक्टर वगैरह को भी दिखाते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो चुपचाप रहने लगती है, किसी से बात नहीं करती। जबकि जिया हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, सबसे हंसने बोलने वाली। अब वो ना कॉलेज जाने लगी और ना उसके दोस्तों के कॉल या मैसेजेस का जवाब देती। अब ये बात अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को पता चलती है कि उस घर में जो लोग रहने आए हैं उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो आजकल दिखाई भी नहीं देती। जब जिया की मम्मी कहीं बाहर से आ रही होती है तो वो औरत जो जिया के घर पर छुपकर नजर रखती थी, तो वो जिया की मम्मी को रुकाकर पूछती हैं कि सब ठीक है ना, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को। तो जिया की मम्मी उन्हें सब बताती हैं कि वो बोल रही थी कि उसने कुछ दिन पहले एक आदमी को देखा था जिसकी शक्ल जली हुई थी। तब से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है और किसी से बात भी नहीं करती और न ही अपने रूम से बाहर आती है। वो औरत कुछ मिनट चुप रहती है और जिया की मम्मी से बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ इस घर में नहीं आना चाहिए था। तो वो बोलती है कि आप ऐसे क्यों बोल रही है, यहाँ कुछ हुआ था क्या, बताइए। वैसे भी मुझे ये घर पहले दिन से ही अजीब लगता है। तो वो औरत बताती है कि यहाँ काफ़ी साल पहले एक आदमी रहता था अपनी फैमिली के साथ, जो एक टीचर था। फिर कुछ साल बाद उनकी बीवी नहीं रही और उनका एक बेटा था जो उनको छोड़कर यहाँ से चला गया। उसके बाद वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि उनको देखने के लिए कोई नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा तड़प कर मर गए और उनका बेटा आज तक नहीं आया। उनकी लाश को 2-3 दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। तब से ये घर बंद ही था। फिर भी अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। बाद में इस घर को रेनोवेट करवाया गया ताकि इस घर को रेंट पर दे सके। तुमसे पहले यहाँ एक फैमिली रहने आई जो कुछ टाइम बाद अजीब चीज़ें होने की वजह से उन्होंने ये घर छोड़ दिया और वो बोलती है तुम्हारी बेटी को फिर से नॉर्मल करने का एक ही रास्ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ एक बाबा रहते हैं। उन्हें कैसे भी करके यहाँ ले आओ, वो सब ठीक कर देंगे और जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। ये सब सुनकर जिया की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जिया के पापा को तभी फ़ोन करके सब बताती है और बोलती है कि उस पापा को कैसे भी करके ले आओ, मेरी बेटी एक बार ठीक हो जाए बस। जिया के पापा बोलते हैं ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उस पापा को कैसे भी ढूंढ कर ले आता हूँ, तुम तब तक जिया का ख्याल रखना। यहाँ एक बात पता चलती है कि जिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा वक्त से ख़राब थी और वो लोग इस घर को छोड़ना चाहते थे बट कोई ना कोई दिक्कतें आती थी। जिया की मम्मी उस औरत से मदद मांगती है और उनसे बोलती है कि जिया के पापा आने तक क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं। तो वो औरत मान जाती है और वो उनके साथ उनके घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि जिया अंधेरे में अपने आप से ही बात कर रही है और उसके हाथ में एक चाकू था जिससे वो अपने हाथ पर स्क्रैच लगा रही थी। इतने में जिया के पापा उस बाबा को लेकर आते हैं। जैसे ही जिया उस बाबा को देखती है वो बेड के नीचे छुप जाती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को इस चाकू से मार डालूंगी। वो बाबा जैसे तैसे जिया को कंट्रोल में लाते हैं और उस पे गंगा जल छिड़कते हैं। तभी जिया जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है कि ऐसे मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है, और उसके रूम का सारा सामान तहस नहस कर देती है। बहुत कोशिश के बाद जिया बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो फाइनली वो नॉर्मल हो जाती है। उसके हाथ पे जो स्क्रैच किया हुआ था वो भी अपने आप गायब हो जाता है। अब जिया की मम्मी बोलती है कि यहाँ इस घर में अब बिल्कुल नहीं रहना। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये घर अजीब लगता है पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। जिया को एक तावीज़ पहना देते हैं
और बोलते हैं कि इस घर में अब रहना सही नहीं होगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वो लोग उस घर को छोड़ देते हैं और उनकी फैमिली में धीरे धीरे सब पहले जैसा हो जाता है। आज भी वो घर बंद पड़ा है, पूजा पाठ करके उस घर को बंद कर दिया गया है। तो ये थी जिया की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लौटती हूँ फिर से एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।